हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फायरवॉल। अब फायरवॉल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्चुअली क्या होती है और कैसे काम करती है या फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल एक तरह का डिजिटल दीवार होता है जो कि आपके कंप्यूटर और बाहर की दुनिया यानी कि इंटरनेट के दरमियान लगाया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से आने वाले हैकर्स, वायरसेस और दूसरे खतरनाक चीजों से बचाता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका घर है और जो इंटरनेट है वो आपकी बाहर की दुनिया है और जो फायरवॉल है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके घर के दरवाजे पर खड़ा है। तो अब जब भी कोई आपके घर के अंदर आने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड पहले उसको चेक करेगा। अगर वो शख्स सेफ है, जैसे कि आपका दोस्त है या फिर रिश्तेदार है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर आने देगा। और अगर वो शख्स अनसेफ है, जैसे कि चोर या फिर डाकू, तो सिक्योरिटी गार्ड उसको बाहर ही रोक लेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही फायरवॉल आपके कंप्यूटर पर आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक को चेक करता है ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रह सके। अब बात करते हैं फायरवॉल्स की टाइप्स के बारे में। तो फायरवॉल बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो नेटवर्क फायरवॉल आपके पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपके घर की बाउंड्री वॉल और गेट आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये इंश्योर करता है कि सिर्फ सेफ और ऑथराइज्ड लोग ही अंदर आ सकें और अनसेफ लोगों को ये रोक लेता है। और अब होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या करता है कि ये हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर या डिवाइस पर इंस्टॉल होता है और ये हर स्पेसिफिक होस्ट को ऑथराइज्ड एक्सेस और मलिशियस अटैक से बचाता है। इस फायरवॉल का काम भी किसी भी डिवाइस की इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना होता है ताकि वो डिवाइस सेफ रह सके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फायरवॉल को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो देखो, फायरवॉल को इंप्लीमेंट करने के कई सारे तरीके हैं जो आपके नेटवर्क या सिस्टम के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। तो अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम समझने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। इस स्टेप में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह का फायरवॉल चाहिए और आप उससे क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी को समझना होगा, यानी कि किस तरह की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। और आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करना है और कौन सी को ब्लॉक करना है, जैसे कि स्पेसिफिक पोर्ट्स, आईपी एड्रेसेस और प्रोटोकॉल्स। और अब स्टेप नंबर 2, टाइप ऑफ फायरवॉल सिलेक्शन। तो अब इस स्टेप में आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह का फायरवॉल यूज करना चाहते हो, मतलब हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल या क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। अब हार्डवेयर फायरवॉल एक डेडिकेटेड डिवाइस होती है जो नेटवर्क के एज पर लगाया जाता है, जैसे कि फोर्टनेट, सोफोस, चेकपॉइंट एटसेट्रा। और सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हर डिवाइस पर इंस्टॉल की जाती है। और क्लाउड बेस्ड फायरवॉल वो फायरवॉल सर्विसेज होती हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के थ्रू मैनेज की जाती हैं। और अब स्टेप नंबर 3, इंस्टॉलिंग द फायरवॉल। इसमें अगर हार्डवेयर फायरवॉल है तो उसे नेटवर्क के एज पर लगाया जाता है और कॉन्फ़िगर किया जाता है। और अगर सॉफ्टवेयर फायरवॉल है तो हर डिवाइस पर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है। और अगर क्लाउड बेस्ड फायरवॉल है तो उसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज सब्सक्राइब की जाती हैं। और अब स्टेप नंबर 4, कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल पॉलिसीज। इस स्टेप में आपको फायरवॉल के रूल्स और पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करना होता है, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना, यानी ये डिफाइन करना है कि कौन से आईपी एड्रेसेस, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। दूसरा, डिफॉल्ट डैनी पॉलिसी सेट करना, यानी कि बाय डिफॉल्ट सारी ट्रैफिक को ब्लॉक करना और फिर स्पेसिफिक रूल के जरिए अलाउ करना। और तीसरा, लॉगिंग और मॉनिटरिंग इनेबल करना, यानी कि लॉग्स को मॉनिटर करना और सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना। और अब स्टेप नंबर 5, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इस स्टेप में आपको अपने फायरवॉल के रूल को टेस्ट करना होता है, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और परफॉर्मेंस मॉनिटर करना होता है। और साथ ही लॉग्स और अलर्ट्स को भी मॉनिटर करना होता है। और अब स्टेप नंबर 6, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। इस स्टेप में आपको रेगुलरली अपने फायरवॉल को अपडेट करना होता है ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस और फीचर्स मिल सकें। और साथ ही पॉलिसीज को रेगुलरली इंटरवल पर रिव्यू भी करना होता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप अपने नेटवर्क या सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो फायरवॉल के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि फायरवॉल क्या होती है और कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।